परम पिता परमात्मा की माँ की कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देवयज्ञ का अनुष्ठान करके प्रतिदिन सत्संग करते हैं। सत्संग में हम मुख्यतः ईश्वर एवं साधना के विषय में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। साधना में एक अनिवार्य तत्व होता है जो व्यक्ति की अपनी अनुभूति है। हर व्यक्ति साधना में जो गंभीर रूप से प्रयत्न करता है, कुछ न कुछ उसको अनुभूति प्राप्त होती है। तो उस अनुभूति के आधार पर हम आगे और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसी को ही पतंजलि योग दर्शन की भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी ने बताया, योग एवं योगस्य उपाध्यायः। योग के माध्यम से हम आगे और अधिक योग का मार्ग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। शाब्दिक रूप से हम कितना पढ़ते हैं, समझते हैं, वो एक अलग स्थिति है। और शब्द के साथ जब हम उसको प्रयोग करते हैं, उसमें जो अनुभूति होती है, उससे एक अलग लाभ होता है। प्रत्येक प्राणी, कल भी जैसे हमने विचार किया था, प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ अनुभूति होती है। और हमारी अनुभूति, एक साधारण व्यक्ति की अनुभूति प्राय 5 इंद्रियों के विषय तक सीमित रहती है। तो उसी अनुभूति को प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। जो हमने सामने देखा, उसको विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध हुआ, संबंध से जो ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। महर्षि गौतम जी ने सूत्र में बनाए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इंद्रिय और विषय के साथ संबंध होने से जो ज्ञान होती है, जो ज्ञान होता है, जो अनुभूति होती है, उस ज्ञान को, उस अनुभूति को प्रत्यक्ष अनुभूति कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आते ही एक शब्द आता है परोक्ष। इसलिए जो परोक्ष होता है उसके लिए एक अलग शब्द पड़ा है। कौन से शब्द पड़ा है? आपने देखा नहीं है, लेकिन सुनकर भी आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है। कौन से शब्द पड़ा है? हम प्रदेश। अब हम यहाँ पर रहते हैं धलास साधना आश्रम में। अब कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा नहीं है, वो पूछेगा वहाँ कैसे आए, तो हम सब ऐसे वर्णन कर सकते हैं जैसे व्यक्ति प्रत्यक्ष देख रहा। कहेंगे इतना बड़ा हॉल है, ऐसे यज्ञशाला है, ऐसे प्राकृतिक वातावरण है, वृक्ष वनस्पति है। उन सब को हम ऐसे बताएं तो व्यक्ति को ऐसे ज्ञान लगा होगा जैसे मानो वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा। लेकिन प्रत्यक्ष किया नहीं, सुनकर भी हमको ज्ञान हो सकता है। उस ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। जो हमने अपने कर्णों से जाना है उसको प्रत्यक्ष, और जो अपने कर्णों से, अपने साधनों से, अपने इंद्रियों से नहीं जाना है उसको परोक्ष अनुभूति कहते हैं। दूसरे की अनुभूति को सुनकर हमको अनुभव करना।
अथवा इसको दूसरे उदाहरण में समझ सकते हैं। हमारे पैर में बहुत बार कांटा चुभे हैं, हम उसको अनुभूति कर चुके हैं। अब दूसरे व्यक्ति चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया, उसको देखकर, उसकी वेदना को देखकर हम अनुभव कर सकते हैं उसको कैसे लग रहा है। ये जो अनुभूति है इसको परोक्ष अनुभूति कहते हैं। अनुमान प्रमाण से हम जो जानते हैं वो परोक्ष अनुभूति है। शब्द प्रमाण से जो जानते हैं वो परोक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष और परोक्ष इसको जानने के बाद शास्त्रकारों ने और एक अनुभूति के बारे में वर्णन किया जिसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति परोक्ष नहीं है। जब परोक्ष नहीं है तो प्रत्यक्ष भी कह सकते थे, तो फिर अपरोक्ष कहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, प्रत्यक्ष से उसको विशेष प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने से जो ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी रूप में यदि प्रत्यक्ष अनुभूति कहेंगे तो उसमें दोनों में भेद, पार्थक्य प्रतीत नहीं होगा, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति को अलग रखा है और अपरोक्ष अनुभूति को अलग रखा है। और हम जो प्रत्यक्ष करते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस प्रत्यक्ष को भी थोड़ा भिन्न रूप से वो बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि अब किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाए तो उसको सब जगह पीला पीला दिखेगा, जबकि वो अपने आंखों से सीधा विषयों के साथ संबंध कर रहा है, तब भी उस अनुभूति को हम सत्य नहीं कह सकते। उसको अनुभव हो रहा कि हर चीज पीला दिखाई दे रहा। ऐसे आंखों से देखने पर भी भ्रांति हो सकती है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे भिन्न भी हो सकता है। ये तो आपको आंख का एक उदाहरण दे दिया मैंने। न्याय दर्शनकार ने इसको अव्यभिचारी ज्ञान नाम से बताया। अव्यभिचारी का अर्थ जिसमें व्यभिचार न हो, अर्थात रास्ते में जा रहे हैं और मई जून का मास है, इतना तपा हुआ है तो रेत में आपको पानी जैसे दिखाई देता। पानी होता नहीं है, इन ऊपर से सूर्य का किरण और नीचे से जो धरती है वो भी तप जाए तो नीचे में जो किरणों के प्रतिफलित स्वरूप होता है और उसके साथ सूर्य किरण मिलता है तो चमकते जैसे दिखता है और पानी जैसे भ्रांति होती है। जबकि वो आंख से देख रहा है फिर भी ऐसे भ्रांति हो सकती है। ये तो इंद्रियों से देखते हुए भी भ्रांति होती है। और अलग प्रकार की स्थिति है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, छूते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, सीधा सीधा जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का जो माध्यम होता है वो चित्त रहता है। जागृत अवस्था में हम किसी भी पदार्थ का ज्ञान करते हैं, उसमें चित्त, मन कारण रहता है। इंद्रियों से ज्ञान जाकर चित्त में, मन में प्रतिफलित होते हैं और उस चित्त में जो प्रतिफलित स्वरूप है उसको जीवात्मा ज्ञान करता है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष है लेकिन चित्त के पास पहुँचते ही चित्त कहिए, मन कहिए अथवा बुद्धि के रंग से वो रंगित हो जाता है। तुरंत ये है उपादेय बुद्धि वह उत्पन्न हो जाती। ये हानिकारक है, लाभदायक है, ये बढ़िया है, घटिया है, क्यों? चित्त में पहले से राग देश बना हुआ है। चाहे व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, किस स्थिति के बारे में ज्ञान होता है, तुरंत उसके साथ हमारा चित्त का संस्कार उसको संस्कारित कर देता है। इसलिए
प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी विशुद्ध रूप से सत्य स्वरूप हो ऐसे जरूरी नहीं। इसलिए महर्षि व्यास जी ने कहा, जो कल आपके सामने प्रस्तुत किया था, यस्तु एकाग्र चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयते। एकाग्र चित्त हो अर्थात संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में वस्तु का जो स्वरूप का ज्ञान होता है वो वास्तविक यथार्थ होता है। ठीक ठीक वस्तु का स्वरूप वहाँ प्रकट होता है। और अन्य लोग जो जागृत अवस्था में जानते हैं, कुछ ना कुछ उसमें मिश्रित रहता है। चित्त का प्रभाव रहता है, संस्कारों का प्रभाव रहता है, इंद्रियों के दुष्टता अदुष्टता का प्रभाव रहता है, बाह्य प्रकाश प्रभाव रहता है। अनेक कारणों से वो प्रभावित होकर हमको ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर भी उसमें अनेक तत्व उसमें प्रभाव डालते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष होते हुए भी उसमें 100% विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए ऋषियों ने इस अनुभूति के बाद एक अन्य अनुभूति को बताया, अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष का अर्थ होता जहाँ पर कोई परोक्ष नहीं, इंद्रियां काम नहीं करती है, मन काम नहीं करता है। यदा बुद्धि निश्चेष्टते ज्ञानानि मनसा सह, कठोपनिषद का वचन है। बुद्धि भी वहाँ काम नहीं करती है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। निश्चेष्टते, कोई चेष्टा नहीं करती है। मन भी वहाँ अटक जाता है, मन के साथ बुद्धि भी रुक जाती है। मन काम कर रहा है तो विशुद्ध ज्ञान नहीं हो। इसलिए योग दर्शन में उसको कहा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर जो हमें अनुभूति होती है वो अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति। अर्थात अपरोक्ष का अर्थ होता है सीधा जीवात्मा को अनुभव होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में और अपरोक्ष अनुभूति में थोड़ा सा अंतर है। प्रत्यक्ष में इंद्रियां विषय के साथ संबंध होते हैं और इंद्रियां विषयों का ज्ञान को चित्त तक पहुंचाते हैं और चित्त को फिर जीवात्मा जानता है। वहाँ माध्यम रहता है, मीडिया रहता है। जैसे टीवी देखते हैं अथवा आजकल तो सब एलसीडी हो गया, एलसीडी देखते हैं। पहले सिनेमा हॉल में जाकर देखते थे, सिनेमा के पर्दा होते और पर्दे में जैसे हम किसी वस्तु को, स्वरूप को, चाहे क्रिया हो, चाहे द्रव्य हो, गुण हो, सबको उस पर्दे के ऊपर देखते हैं। बाद में पर्दा ब्लैक हो जाता है अथवा व्हाइट हो जाता है। ऐसे ही जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं हमको पर्दे के ऊपर ज्ञान होता है। कौन सा पर्दा है? चित्त रूपी पर्दा। चित्त में ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान से और अपरोक्ष अनुभूति में अंतर रहता है। तो अपरोक्ष अनुभूति में भी हम यदि देखेंगे सबसे जो ऊंची स्थिति है उसी को ही अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी चित्त रहता है। प्रारंभिक काल में व्यक्ति जब समाधि की दशा में प्रवेश करता है तो चित्त के माध्यम से ही उसका ज्ञान होता है। उसके लिए योग दर्शन में सूत्र आता है, क्षीण वृत्ते रविजातस्यैव मैं ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। तो उसमें क्या? तत्स्थ तदंजनता। चित्त उसी वस्तु के स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसके रंग में रंग जाता है और जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसे अब प्रकट होता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसमें फिर सवितर्क है, फिर आगे निर्वितर्क है, फिर सविचार है, फिर निर्विचार है। ऐसे एक एक स्तर ऊपर ऊपर जाते जाते व्यक्ति समाधि की ऊंची स्थिति में जब पहुंचता है
तब वहाँ चित्त भी गायब हो जाता है। अर्थात समाधि की अनुभूति में चित्त का कोई भूमिका नहीं रहती। चित्त नहीं रहेगा तो शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर धड़ाम से गिर जाता है। अभी न्याय दर्शन में पाठ चल रहा है कि मन यदि शरीर से बाहर चला जाए तो शरीर तो गिर जाएगा, लेकिन शरीर टिका हुआ है, इसका मतलब मन है अंदर, तो चित्त तो रहेगा। चित्त रहेगा तभी जाकर हमारे आसन लगा रहेगा, समाधि की स्थिति बनी रहेगी। ये तभी होगा जब चित्त है। लेकिन जैसे मैं अभी कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, कुर्सी में बैठा हूँ, मैं कुर्सी सीधा सीधा मैं क्या बोलता हूँ उसमें सीधा सीधा कारण नहीं है। जबकि कुर्सी ना हो तो मैं बैठूंगा कहाँ, या तो खड़ा रहना पड़ेगा। कोई ना कोई आधार चाहिए, आधार के बिना आधेय रह नहीं सकता। मैं अपने अस्तित्व को, शरीर को बनाए रखने के लिए कोई आधार चाहिए। कुर्सी हो, आसन हो, धरती हो, कुछ तो चाहिए। तो उसके ऊपर बैठकर अथवा खड़े होकर कुछ प्रवचन करे, उपदेश करे, जाने, ये संभव है। ऐसे चित्त रहता है आधार के रूप में। लेकिन जो ज्ञान होता है, ज्ञान में चित्त कारण नहीं बनता है, रहेगा कारण। जैसे हम बैठकर आसन के ऊपर बैठकर समाधि लगाएंगे, शरीर भी कारण है, शरीर के अंदर रहकर हम समाधि लगाएं, शरीर तो कारण है। ज्ञान करने में शरीर सीधा सीधा कारण नहीं है। हाँ, शरीर में हिलेंगे, कष्ट होगा, कांटा चुभेगी, कुछ हो तो समाधि भंग हो जाएगी, भंग होने में तो कारण है। लेकिन समाधि ज्ञान में शरीर केवल सहायक मात्र है, सीधा सीधा ज्ञान के उत्पन्न में शरीर कारण नहीं, गौण रूप में कारण है। ऐसे चित्त भी वहाँ गौण हो जाता है। जब समाधि की ऊंची स्थिति में पहुँचते हैं तो चित्त भी वहाँ कोई भूमिका नहीं निभाती है, केवल बस शरीर को धारण करने में काम करती है। ज्ञान को उत्पन्न करने में, ज्ञान को बताने में कोई कारण नहीं। इसी को बृहदारण्यक में बताया, विज्ञातारम अनेकेन विजानीयात्। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के भाष्य में इसको प्रस्तुत किया कि चेतन तत्व जो होता है विज्ञाता है, उस विज्ञाता को जानने के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में तो रहेगा, जैसे आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मचारी पढ़ने आते हैं, जब पढ़ाई करेंगे तो आत्मा के बारे में जो ज्ञान होगा कैसे होगा, मन के द्वारा होगा, बुद्धि के द्वारा होगा, ये सब तो काम करेंगे। और कहा भी है, दृश्यते तो अग्रया सूक्ष्म शिवी, अग्र बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन होता है। अर्थात उसको समझना, जानना, जानने समझने के लिए तो चित्त आवश्यक है, बुद्धि आवश्यक है, उसके बिना हमको ज्ञान ही नहीं होगा। लेकिन जानने के बाद जब उसको प्रत्यक्ष करने जाएंगे तब इसकी आवश्यकता नहीं है। ये नियम सब जगह लागू होता है। जब व्यक्ति गाड़ी सीखता है तब उसको पता चलना होता है कि भाई इसको गियर कहते हैं, इसको स्टीयरिंग कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं, इसको एक्सीलेटर कहते हैं, शब्दों का ज्ञान होगा। वो पूछेगा इसको क्या कहते हैं, दूसरा व्यक्ति समझाएगा, तो सुनेगा तो ज्ञान होगा। तो वहाँ तो वाणी भी काम कर रही है, श्रोतेंद्रिय भी काम कर रहा है, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि से निर्णय भी करता है, वो सब काम करता है। जब गाड़ी चलाता है तब ये नहीं कह रहा कि अभी मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, अभी मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्रियात्मक रूप में। ऐसे ही आत्मा, परमात्मा जितने सूक्ष्म तत्व हैं उनको समझने समझाने के लिए मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, इसके द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन जब हम समाधि लगाने जाएंगे और उसका प्रत्यक्ष करने जाएंगे, प्रारंभिक स्तर में मन के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। मन जैसे बाह्य वस्तुओं का ज्ञान कराता है, ऐसे आत्मा का भी ज्ञान कराएगा। इसी को कहा दृष्टि दृश्योपरोक्तम
चित्तम सर्वार्थम, चित्त ऐसा है जब दृश्य के साथ भी जुड़ता है और दृष्टा के साथ भी जुड़ता है। जब दृश्य के साथ जुड़ता है तो चित्त दृश्य बन जाता है। पेड़ को देखते हैं तो चित्त पेड़ के आकार बन जाता है। रसगुल्ला को सेवन करते तो चित्त ही रसगुल्ला जैसे बन जाता है। उसके रस को फिर जीवात्मा अनुभव करता है। किसी कोमल पदार्थ को स्पर्श करते तो चित्त ही वैसे कोमल बनता है, जीवात्मा उसकी अनुभूति करता है। तो प्रारंभ बाह्य स्थिति में तो ऐसे होता है, और जब प्रारंभिक रूप में समाधि का जो संप्रज्ञात स्वरूप वहां भी ऐसे रहता है। चित्त बाहर के वस्तुओं को रोक देगा और जिस विषय में हम धारणा लगाते हैं, ध्यान कराते हैं, उसके स्वरूप में रंगेगा। तत्सत तदंजनता, उसके स्वरूप में स्थित होगा और उसके रंग से रंग जाएगा और उसी रूप में प्रकट होगा। उदाहरण दिया जैसे स्फटिक मणि। स्फटिक मणि जैसे लाल वस्तु जाए तो लाल हो जाता है, सफेद जाए तो सफेद हो जाता है, चित्त ऐसे हो जाएगा। ये सब संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। लेकिन जब संप्रज्ञात समाधि की ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं, जहाँ अस्मिता समाधि है, वहाँ जब पहुंचते आत्म साक्षात्कार होता है, वहाँ पर चित्त की कोई भूमिका नहीं है। चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, वृत्ति रहित हो जाता है। आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार आत्मा स्वयं करता है। उसको जानने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो शास्त्रकार ऐसे बताते, मैं अनुभव कर रहा हूँ परमात्मा का, ये अनुभूति भी नहीं होती है। यदि मैं समाधि लगा रहा हूँ, मैं ईश्वर का साक्षात्कार, ये अनुभूति हुई, अर्थात समाधि नहीं। असंप्रज्ञात समाधि की जो समाधियों में जो ऊंची स्थिति है, असंप्रज्ञात समाधि, तब तो सब कुछ रुक जाता है। जीवात्मा अपना में अनुभव नहीं करता। गुरुजन ऐसे बताते कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ कोई अनुभव नहीं होगा। अब टाइम क्या है कोई अनुभव नहीं होगा। देश का अनुभव नहीं होगा, स्थान का अनुभव नहीं होगा, काल का अनुभव नहीं होगा, निमित्त का अनुभव नहीं होगा। मैं कौन से आसन में बैठा हूँ, अपने स्थिति के लिए अनुभूति नहीं होगी। मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा हूँ, पश्चिम की ओर बैठा हूँ, कोई अनुभव नहीं। जब सारी अनुभूतियां बंद हो जाती है, अपनी अनुभूति भी बंद हो जाती है, तब केवल परमात्मा की अनुभूति होती है और कोई अनुभूति वहां रहती नहीं। उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। अब जो हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाते हैं, ये सामान्य रूप से ज्ञानात्मक बुद्धि के स्तर पर हम बनाते हैं। लेकिन जब समाधि के स्तर पर बैठते हैं तो फिर वहाँ बाहर की कोई वस्तु का बोध नहीं होता। किसी भी वस्तु का बोध हुआ तो समाधि वहाँ नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। तो जब किसी की अनुभूति नहीं होती, केवल परमात्मा की अनुभूति होती। यह अलग बात है समाधि से जब वो फिर व्युत्थान स्थिति में आएगा, व्यवहार काल में आएगा, उसको तो ये बोध रहेगा कि मैं उस स्थिति में गया था, क्योंकि चित्त में वो संस्कार भी पड़ता है। उसको योग दर्शन में बड़े स्पष्टता से बताया, व्युत्थान निरोध संस्कार है, निरोध चित्त निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम। निरोध परिणाम, चित्त में निरोध परिणाम होगा। जब सारे मृत्युओं का निरोध हो जाता है, चित्त में जो परिणाम होगा वो परिणाम तो चित्त में रहेगा और उसकी अनुभूति करेगा। जैसे हम खाते पीते घूमते देखते तो उसकी अनुभूति बनी रहती, उसका संस्कार पड़ता है, चित्त ऐसे बन जाता है। ठीक वैसे चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाए तो जो निरोध अवस्था है, उस निरोध अवस्था का भी एक छाप पड़ता है, अर्थात चित्त में ऐसी अनुभूति उस समय